की बोलिए गजानंद महाराज की बोलिए अपने माता पिता गुरु गोविंद की। श्याम रामचंद्र की जय। आओ सबले पहले गजानंद जी महाराज की वंदना एक पश्चात कथा में प्रवेश करे के प्रयास करबो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गजानंद महाराज की जय। भैया बेस में थोड़ी की संभाल के देख लो ना, बूम बूम कर हाइस खोल लो, बेस मेंटेन कर लो, आप देख लो। तुला पहली मनाना, तुला पहली मनाना मुरी गजानंद महाराज। तुला मात्रवा फुल पांचड़वा, तुला मात्रवा फुल पांचड़वा। तुला पहली मनाना, तुला पहली मनाना मुरी गजानंद महाराज।
बोलिए श्याम रामचंद्र की अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तदिपदं दर्शितं नैना तस्मै श्री गिरिवे नमः। अत्रित बलधामं हेमशैलावदेहं धनजीवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वाणिनामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वाति जातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वाति जातं नमामि। श्री तुलसीदास जी की पद कमल बारंबार मनावे गुण गावसिया राम के हनुमत हो सहाय। सियावरी रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभा में तुलसीदास की जय। बोली रामचंद्र भगवान की। अखिल ब्रह्मांड के नायक जगत नियंता पार्वती महात्मा रघुकुल शिरोमणि भगवान रामभद्र की चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम हवे, कोटि कोटि नमन हवे। धन्यद्रा पावन से आपकी पठारी डी की माटी। जी हाँ, आज पावन से आप सब राम जी की कथा के आयोजन करे और राम जी की कथा के आयोजन करके आप सब राम की कथा ले जुड़ी के प्रयास करो। एक लिए भी आप सब लोग कोटि कोटि धन्यवाद। और हम मल्ल बुलाए एकरो लिए कोटि कोटि आप सब लोग प्रणाम। अवैया जवैया जम्मू बर प्रशंसा के पुल बंधैया हमारे संचालक गुरुदेव जी की चरण कमल में घलो कोटि कोटि प्रणाम हावे। ए राम कथा ला सरे बर बैठे मोर दाई दादा भाई बहनी मोर नानी नानी संगवारी सबकी चरण कमल में घलो कोटि कोटि प्रणाम हावे। राम की कथा तो वैसे अनंत है। राम अमित अमित गुण अमित कथा विस्तार सुनहि न अचरज मानी है जिनकी विमल विचार। संत मन तो यहाँ तक कहा कि राम जी की कथा जिला बखान नहीं करे जाए फिर भी बखान नहीं करे जा सके, ऐसा राम जी की कथा है। लेकिन फिर भी हम सब आप सब के बीच में प्रयास करते राम जी की कथा ला रखे के नानी नानी लइकान कोई प्रकार नहीं भूल चुक हुई गलती हुई तो फिर एक लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सब मोला क्षमा प्रदान करो। आओ पावन सी कथा प्रसंग लंका कांड कहना चाहिए। आओ पावन से कथा प्रसंग लंका कांड। हाँ, ए लंका कांड की कथा प्रसंग में विचार करे के प्रयास कर। रावण मारे की जिम्मेदारी ठेकल हम ही मल्ल दे दे। बिल्कुल। आओ रावण मारे पर कैसे आयेदारी महिला मन की संख्या ज्यादा दिखत वो पुरुष मन की संख्या नहीं। दशहरा पर तो पुरुष मन एकदम उमड़ चुमड़ के जा रहे थे रावण मारने के रथी नहीं मातारी। हाँ बिल्कुल बने हो नहीं आए नहीं आए भैया मन हम मान ले वो का हो एक दिन है नहीं हम मन मान ले। प्रयास करते रावण मरीज कैसे विचार ये कथा प्रसंग में। आज ये कथा प्रसंग में देखे जाए तो फिर होत का है सबले पहली हम ये विचार ये कथा प्रसंग में गा आज रावण जी ना जगदम्बा जानकी सीता जी की चोरी ला करके ले सो। आज कहना चाहिए रावण और राम जी के बीच में युद्ध रहते ना हुआ थे, लड़ाई रहते ना हुआ थे। अब युद्ध हुआ थे ना मातारी तो फिर एक बात समझन काबर हुआ थे रावण की गलती की ही सती हुआ थी। काबर भाई सीता जी के चोरी ला करके लाएगा रावण नानमन गलती नहीं करे बहुत बड़ी गलती करे। जगदम्बा के चोरी ला करके लाए रावण हेते ना। अब ये बात ला रावण ला 14 आदमी 17 बार समझाए मातारी कि रावण कर दे वापस माता सीता ला इमा कर कल्याण वरना कल्याण होने वाला नहीं है ऐसे कही। लेकिन रावण कहाँ समझी काकरो बात ला नहीं माने रावण है तेन काकरो बात ला नहीं सुनी। जिन जिन समझे तेल का के करे मोरे खाथो आ मोरे पत्रिम छेद करथो। हाँ मोरे थारी छेद करथो तुमना मोला समझाए बनाओ तुमना मोला मत समझाओ तुमना ऐसी कथि रावण है तेन निश्चित रूप लेगा
संत मन की हिस्सा ये कि रावण के जीवन में अगर देखे जाए रावण के जीवन ला तो फिर करिया कमरा के बरोबर है। कैसन करिया कमरा के बरोबर है, कैसे विचार करके थोड़ी की देखा। रावण के जीवन करिया कमरा का सही से है, जैसे कनो करिया कमरा निवेदन लइका मतलब थोड़ी की शांत कर लू। कथा कहाँ थे, कथा सुनैया माँ कहना चाहे सुनैया लगलो समझ नहीं आए, कथा कवैया लगी समझ नहीं आए। अब अच्छा चीज ये कि कथा में लइका मन बैठे काबर सुनना चाहिए। अब बैठे कथा मन लेकिन हल्ला करत लइका मन, ये अच्छा बात नहीं। निवेदन थोड़ी की शांत करू लइका मन ला। अब महतारी हो आप सब ले भी निवेदन कि कथा सुने बर बैठे कथा में ध्यान नहीं तो यहू कथा कोई सुने के मतलब नहीं। एक दुष्परिणाम भी जीवन में भुगतना पड़ते भाई, बिल्कुल। अब कथा सुने तो एक अच्छा परिणाम भी मिलते जीवन में। तो कहूँ कि हल्ला ला थोड़ी की शांत कर ले और थोड़ी देर के लिए आप सब मोर साथ जुड़े के प्रयास कर। थोड़ी देर के लिए विचारण की रावण के जीवन कैसे अपन जीवन के अवगुण ला निकालना है। अब अवगुण निकली तब राम मिली। अब हल्ला करबो कुछ सुनाई नहीं दी तो कार अवगुण निकली तब राम मिलने वाला है। सीधा सीधा आओ विचार मैं कहूँ रावण के जीवन में करिया कमरा बरोबर। कैसे करिया कमरा दीवारी पर लिपाई पोती करथो नहीं करथो, बिल्कुल। करिया कमरा माँ कनो रंग ला पोतबे नहीं हो तो रंग कभू नहीं चढ़े। यकीन नहीं हुई ना कुरियम खुसल लो पेंट ला धर के अब एकदम दरवाजा सकरी लगा दो, लट्टू बंद कर दो, पोत हो चढ़ी का रंग ना ना नहीं चढ़ने। तो ठीक है इसकी रावण के भी जीवन मने बार बार समझाए के प्रयास करेगी रावण, लेकिन फिर भी वो काकरो बात ल नहीं सुनिस, काकरो बात ल नहीं मानी, उल्टा कर एड़ी कर सरवाम चढ़ जाए। मत समझाओ मोला ऐसे के संत मन तो यहाँ तक कि रावण के जीवन में बांस का 3 अवगुण है। बांस में कैसन कैसन 3 अवगुण होते विचार हम सब। बांस में 3 अवगुण। पहला अवगुण बांस एकदम अड़ के खड़े रहते, सीधा खड़े रहते नहीं खड़े रहते, ये पहला अवगुण होगा। दूसरा अवगुण ये कि बांस फोंगला रहते, गुदा नहीं भरा है। बिल्कुल सही बात है नहीं, सही बात। और तीसरा अवगुण कि बांस में गांठ पाए जाते। ये 3 अवगुण। और यही 3 अवगुण रावण की भी तो जीवन में है भैया। हाँ बिल्कुल विचार लो कैसे भाई। रावण भी तो अड़ के खड़े है, बांस के पहला अवगुण आया था झुकत का काकरो कर नहीं झुकत। वो तो बोला थे मोर चले ले धरती डोल थे मैं वो रावणा जकर गरजे ले कई स्त्रीमण की गर्भपात हो जाते। मोर सभा में देवता दिक्पाल मन हाथ ला जोड़ के मुड़ी नमा थर कापत खड़े रहे मैं वो रावण ऐसे कथ। तो वो झोंके है तो अड़े है पहला अवगुण। दूसरा अवगुण बांस फोंगला रहता, बिल्कुल रावण भी फोंगला। हाँ काबत भाई ते खुद कथस्ता कि मैं 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण और 9 व्याकरण के ज्ञाता। अब अतीक कन ज्ञान ला पढ़े के बाद में तो ये नहीं जाने कि परनारी लीलार गोसाई और तजहु चौथ की चंद की नहीं। मने पर के नारी के गलत नजर डाल के देखना चौथ के चंदक बरोबर होते कथे। बिल्कुल करवा चौथ के चंदा ला सबो देखे लेकिन करवा चौथ के चंदा तो कहना चाहिए आशीर्वाद देते, लेकिन ये चौथ के चंदा सगुन होते देखना बड़ा सगुन। बिल्कुल अब पर के नारी के ढार करो देखा तो गलत नजर ले तो इसने 6 चौथ के चंदा के बरोबर के। तो फिर ये बात नहीं समझी श्रावण। और दूसरा के नारी ला चोरी करके ला ले तो फोंगला नहीं आता कहा फोंगला। और तीसरा अवगुण बांस में गांठ पाए जाते। तो रावण के जीवन में भी गांठ है। कैसन गांठ? काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर रूपी गांठ रावण के जीवन में। अब ये 3 अवगुण रावण के जीवन में है। तेकर सती कहना चाहिए कि रावण ला समझाए के कतको प्रयास करेगी, लेकिन रावण फिर भी नहीं समझे। आज युद्ध के मैदान में खड़े राम जी के आगू विभीषण जी महाराज तेना आज भगवान राम ने कहा थे कि प्रभु ये राम जी कहा करते बार बार रावण ला मारे के प्रयास करते, बार बार ऊपर शीश ला काटत, लेकिन रावण मरत नहीं। रावण
मरत नहीं करी का जाए। विभीषण जी महाराज आके कहते प्रभु नाभि कुंड पीयूष बसया के नाथ जियत रावण बलता के। मने विभीषण जी महाराज कहते कि प्रभु रावण के बॉडी में का है नाभिक, रावण की नाभिक में, रावण की बॉडी में का है अमृत। अब यही अमृत पीयूष है एक रावण है तेन्हा मरत नहीं है प्रभु। अब ये पीयूष ये अमृत के बल में रावण है तेन्हा आज जिया थे। ये बात आज विभीषण जी महाराज तेन्हा प्रभु राम जीला बताते। माता सीता भी पूछते काबर नहीं मरे, काबर नहीं मरे। विभीषण जी महाराज यहाँ बते लेकिन त्रिजटा कैसे मरी ही वो राम जी मारत नहीं है कथस कैसे मार दे राम जी, कैसे मार दे राम जी रावण ला काबर। रावण तोला हृदय में बसा के रखे है और भाई तोर हृदय में राम है और राम कहना चाहिए पूरा सृष्टि के नायक आए। अब अगर रावण ला मार ही भगवान तो फिर ये सृष्टि की विनाश हो जाए तो कैसे मार दे राम। ऐसी बात त्रिजटा माता माता सीताला कथे आज। लेकिन कहना चाहिए वो क्षण आगे, वो घड़ी, वो समय आगे जब वैष्णव विभीषण जी महाराज की ये कर नाभि मां अमृत है ये ला मारे जाए तब रावण मरे। तब परिस्थिति कैसे बदली। बड़ा कहना चाहिए ऐसी परिस्थिति जहां आज नाना प्रकार के अपशगुन होएला धरली। मूर्ति कबू रोवत देखे हो ना ना नहीं रो, कभी भी नहीं रो। लेकिन आज रावण के मृत्यु की घड़ी में मूर्ति घलो रोएला धरले। बादल है तेना खून के वर्षा करेला धरले काबर। अब रावण के मृत्यु निश्चित है, रावण की मृत्यु होना तय ही है। गोस्वामी जी महाराज की इसका राम जी आज बाण के संधान करे रावण ला मारे बर का कहीं खैची सरासन श्रवण लगी, खैची सरासन श्रवण लगी चाणे सरय कतीस रघुनायक सायक चले मानहु काल फनी। आज खैची सरासन श्रवण लगी राम जी धनुष में बाण ला चढ़ाएगा। अब बाण ला चढ़ाए के बाद में कान तक भगवान राम देते न खींचिस। अब कान तक खींचिस ओकर बाद में का बाण ला छोड़ी। एक साथ 31 बाण के संधान करे राम जी। एक साथ 31 बाण के संधान करे। कैसे चलत ये 31 बाण। रघुनायक सायक चले मानहु काल फणीश। ऐसे चलत है वो बाण 31 बाण जानो मानो कोई काल सर पाए जेना अब ओकर प्राण ला हर के ही रही, ओकर प्राण ला निकाल के ही रही। ऐसे आज राम जी के 31 बाण है तेन हरेंगे। प्रश्न ही का प्रश्न ये राम जी हा धनुष में बाण ला चढ़ाईस का आ धनुष में बाण ला चढ़ाईस त का खैची सरासन श्रवण लगी। ये कान तक खींची थी तो प्रश्न है कान तक काबर खींची सही हो भाई। चाहती ये बाण ला चढ़ाई से दांत खींच लेती का हो जाती। अब वो कम ने चलिए मुंह तक खींच ले औ कम ने तो एक कहू ये दांत गाल तक बढ़ा लेती औ ज्यादा हो तो वो और खींच लेती का जाती। लेकिन कान तक खींचे है का बात कि कान तक राम जी आज बाण न खींचे। आओ विचार भी ये प्रश्न के माध्यम ले प्यार से भजन की बात बोली श्याम रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। संगीवरी गा भैया कब जन्म न पे हरि के नाम लहा।
बारी भैया कबू जन भूला बेगरी के नामला मोरे दीदी कबू जन भूला बेगरी के नामला कबू जन भूला बेगरी के नामला मोरे दीदी बहनी कबू जन भूला बेसिया के नामला कबू जन भूला बेगरी के नामला कबू जन भूला बेगरी के नामला
कभू जन भुला बिगड़ी के रामला कभू जन भुला बिगड़ी के रामला कभू जन भुला बेसिया के रामला कभू जन भुला बेहरी के रामला कभू जन भुला बेसिया के रामला कभू जन भुला बेहरी के रामला कभू जन भुला बे प्रभु के रामला। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। आओ प्रश्न करें कि आखिर आज राम जी तेन्हा बानला संधान करे और संधान करे के बाद मां केवल बानला कान तक ही काबर खींचे, ये प्रश्न है। तो फिर गोस्वामी जी महाराज और संत मरिश्ते मन की इसका ये कि रावण जेन है तेना कारी स्तुति विरोधी। रावण कैसा ना जीव आए तो कि इसकी रावण स्तुति विरोधी आए। श्रुति मणि वेद, रावण वेद भले पढ़े लेकिन रावण वेद के नियम के पालन नहीं कर सकता, होगी ना श्रुति विरोधी। और दूसरा चीज कहे ये भी कहे जा सकती कि रावण सबकी बात ला अनुसुना कर दी, अतना पते की बात बताएगी, लेकिन रावण फिर भी सबकी बात ला अनुसुना कर दी। तो राम जी एकड़ सती का करी, तो राम जी एकड़ सती बानला कान तक खींचे। अब दूसरा चीज देखे जाए तो फिर राम जी आज 31 बाण की संधान करे। तो 31 बाण की संधान काबर करी तो कि भाई 30 बाण सत्कर्म के केश और जिन 31वां बाण पड़ी तो रावण के पापा चार दूर करे बर 31वां बाण पड़ी। तो फिर 31 बाण के संधान आज राम जी तेन्हा रावण के परमा करे। निश्चित रूप से एक बात हम समझ लें का ये कि जीवन से जब तक से मोह दूर नहीं हुई तब तक ले राम के आगमन होने वाला नहीं है। और आज राम जी तेन्हा रावण ला मारत मने जीवन से मोहला दूर करत। रावण को ना मोहदश मौली और राम जी को ना तो इनकी ज्ञान अखंड एक शीतावर भगवान जी तेन्हा ज्ञान आए, अखंड ज्ञान कहना चाहिए। और आज ज्ञान के हाथों मोह की मृत्यु होने वाला है, मोह तेन्हा दूर होने वाला है। निश्चित रूप जीवन में समझ का मोह नानमुन चीज न भले पढ़े में सरल है, लिखे में सरल है, सुने में सरल है, लेकिन सबले खतरनाक कुछ है तो कि इसकी ये मोह है जे ना जब जीव ला जकड़थे ना तो राम से जीव दूर होते जाते। तबे तो आज आदमी मन जकड़ा है, हाय मोर बेटी, हाय मोर बेटा, हाय मोर पैसा, हाय मोर घर, हाय मोर द्वार, ये सब का है मोह तो आए हैं। ये सब का है, ये सब मोह आए। अब एकरी पीछे हम सब के सब भागत, लेकिन समझ ये मोह के दूर होना जरूरी है, मोह हटना जरूरी है, तब राम आई। और आज राम जी तेन्हा रावण ला मारे बर का करी बाण के संधान करे। 31 बाण के गोस्वामी जी महाराज आगे कहने का कि साया कहे का ना बिसर सा अपरा लगे भुजा सिर करी रोश
भुजगीन रुंड महीनाचा। आज राम जी तेरहा बाण की संधान करी, तो फिर ये बाण की संधान कैसे करे? 31 बाण कहाँ कहाँ कैसे कैसे रावण ने लगे गिन। चलो सायक एक नाभिसल सोसा, अपर लगे भुज सिर करी रोसा। का कहीं सोचो विचारो का ये कि रावण के देखे जाए तो फिर कीठन सर है, कीठन सर है। हाँ 10 रावण के 10 टन मुड़ी, तो 10 बाण कहाँ लगी? रावण के 10 मुड़ी में, 10 सिर में। अब 10 टन सिर है तो रावण के भुजा का लोग केठन हुई। अब एक आदमी के 2 टन, तो 10 आदमी के 20 है ना। तो फिर 20 बाण कहाँ लगी? 20 भुजा में है ना। अब का कही रावण भले एक जन है लेकिन 10 मुड़ी है नहीं, तो 10 टन भुजा है, तो 10 बाण 10 मुड़ी में और 20 बाण 20 भुजा में। अब 25 के बाण एक बाण कहाँ लगी? तो रावण के नाभि में लगी हिस्से ऐसन। और जैसने एक साथ एक एक करके नहीं लगी, एक साथ लगे 31 बाण तेरह। तब वो इसका ले सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुज हीन रुंड महीनाचा। बाण जैसने लगी रावण बिना सर के बिना भुजा के ये धड़ है तेना पृथ्वी में नाचे ला धर लिसकी। ऐसन गति हुई रावण के निश्चित रूप से। ये रावण की ही करनी है, ये रावण की ही तो करनी है भाई। रावण के जीवन की अवगुण ही आज रावण ने मृत्यु की कगार पे खड़े करे कहना चाहिए। काबर रावण की जीवन में एक नहीं कई अवगुण। पहली अवगुण तो सीता जी की चोरी ला करके करी। दूसरा अवगुण यही रावण है तेना सबकी बात ला अनुसुना करी। तो भाई दूसरा की पत्नी ला चोरी करके लाग बे तो फिर तो परिणाम तो तुला भुगतना ही पड़े। तो रावण की मृत्यु हमला सीख देते, रावण की मृत्यु हमला सीख देते का ये कि हमला करना का है, अपन से बड़े की बात ला सदैव सुनना है, अपन से बड़े की बात ला सदैव मानना है। काबर सियान कुछ कहा थे ना तो बिल्कुल कोई ना कोई पता के बात ओमा होते ही होते। जैसे सियान मन लइका मन ला कथे देख रे बेटा गाड़ी में जावा था ज्यादा रफ्तार में मत चलाबे रे ऐसे के। तो काबर कहा था? अपन बर कहा था? बोलो नहीं काकर बर कहा था? ओकर बर है नी भाई। गाड़ी ला रफ्तार में तेज चलाबे है नी, गाड़ी ला रफ्तार में तेज चलाबे और रफ्तार में चला था और सड़क में नजर नहीं है तो नजर हटी, दुर्घटना घटी हो गई है नी। कम नहीं है काबर चाबी जैसे हाथ में इस लगे इस बाइक चालू निश्चित रूप से। तो फिर ये चीज है। अब एक से खुद की ही स्वास्थ्य की हानि हुआ तो काबर सियाने की बात नहीं सुने। आज सियान मन कथी मोबाइल ज्यादा मत चला, लेकिन परिस्थिति ऐसे है जहाँ आज हम सब बहुत ज्यादा मोबाइल के यूज करते उपयोग करते। अत का उपयोग सुता सुता घलो छूटे नहीं, तकिया तरी खुसेर के रख दो। कहा था का कहा ना ना अलार्म लगाऊं जल्दी उठूं बिहनिया जो ऐसे कही कहा भाई। मोबाइल तकिया के नीचे रखे, वैज्ञानिक मन भी कहते रेडिएशन निकलती तरंग जो दिमाग ला का करते प्रभावित करते और स्वास्थ्य खराब करते। तो भाई अगर दूर रख देबो तो का हो जाए? स्वास्थ्य बच जाए। लेकिन बात नहीं मानत तो एकर से का होते? हमारी स्वास्थ्य इतना खराब होते। तो कहूं कि सियाने की बात हमला सुनना है, सियाने की बात हमला मानना। दूसरा चीज ये का कि रावण जिन सीता जी के चोरी ला करके डाली तो सबले बड़ी सीख नवयुवा मन के लिए सबले बड़ी सीख यही का कि भैया नारी के जीवन में सम्मान करते चलना है, कभी अपमान नहीं करना है, कभी भी अपमान नहीं करना है। लेकिन आज के परिवेश में ये बात लेना चाहूं मैं। काबर रावण मरे सीता जी के चोरी करे करते और आज के परिवेश में भी
एक नहीं कईयो रावण देखे बर मिलत, जेकर सती आज नारी समाज खतरा में पड़ गए, नारी के इज्जत खतरा में पड़ गए। का के सती आज की परिवेश में रावण गम, त्रेता युग के भी रावण ले गए गुजरे हो गए, अब के रावण मन हेते न। बिल्कुल त्रेता युग की रावण ले भी गए गुजरे हो गए। रावण सीता जी की चोरी करके ले गिरी, हाथ नहीं लगी, लेकिन यहाँ तो सीधा हाथ डाले जाते इज्जत के ऊपर। अब आज देखे मिलते कि बेटी गली ले भी गुजरा थे ना, तो फिर 4 आदमी इसने खड़े थे सीटी बजाए, 4 आदमी इसने खड़े कमेंट्री करे, भैया तोरो बहनी है, तोरो बेटी है, दूसरा के जैसे तोर बहन बेटी की तेहा कहा करत इज्जत करत, वैसने दूसरा के भी कर, वो भी तो तोर बहनी है, वो भी तो तोर बेटी है। सम्मान करना है नारी के, अपमान नहीं करना है। ये बात बार बार दोहराओ मेहते। बिल्कुल आज की परिवेश में रावण कैसे देखे बर मिलत, कैसे देखे बर मिलत। चलो एक उदाहरण के माध्यम ले आप सबके बीच में रखे के प्रयास करत हूं। निवेदन जतने डर हाव हाव चिल्लात ना, थोड़ी की कान खोल के सुन होते का आज की परिवेश में कैसे रावण देखिए बर मिलत है। इसका नवरात्रि की बात है महतारी, नवरात्रि के बात है। हाँ मन हाँ दुर्गा माता के दर्शन करवो ऐसे कहे गेनो औ का होइस। हाँ मन सब जन दुर्गा माता के दर्शन करबो कहीं घेर रामायण ढाल, तो फिर का होइस बढ़िया दुर्गा माता के पंडाल में पहुंचे, दुर्गा माता के हम सब दर्शन करें। अब हिमा मियाँ बीवी बच्चा 3 जनवरी ओ मन अपन मना रहा है अलग से दर्शन करे पर दुर्गा माता को। पंडाल बड़ा भव्य सजे रहा है, पंडाल बड़ा भव्य सजे रहा है। हम सब दुर्गा माता के दर्शन करें, बहुमन दुर्गा माता के दर्शन करीशु। अब थोड़ा देर बाद का होइस पता है, और परिवार में जिरनांचल लइका रीच ओ मन का होते। निवेदन भैया लइका मन ल चुप करा लो थोड़ी की निवेदन। परिवार में नांचक लइका रीच ओ लइका कथे अपन माँ लइका मामा तोर कान ले कनिक ही ढाड़ दे, तो ऐसे कथे। अब जैसने कृष्ण लइका अपन माँ ला कि मामा तोर कान ले कनिक ही ढाड़ दे, तो ओकर माँ कथे काय रे टूरा का हो गया, काबर मांगत हस कान ले हीरा, ऐसे करे। लइका कहते आई माई एक केच कनिक देना, ऐसे करे। अब ओकर माँ है तना कान लट्टे का दिसो। अब पता नहीं ओ लइका है तेना अपन महतारी के कान में का गोठियाई का बतरईस, हमला नहीं पता। जैसने जो लइका के गोठ सिरईस ना, वैसने ओ लइका के महतारी है तेना लइका ला जोर से दान दिस, जोर से लइका कलबला कलबला के रोए के चाल। हमन देखे अहा काबर मारे थे, लइका कलबला कलबला के रोए थे बे। हम सोचे छोड़ ओकर लइका ओ जाने ऐसे। अगला पंडाल में चल, अगला पंडाल में गिन फिर बढ़िया दुर्गा माता के हम सब के सब दर्शन करें, पूजा आराधना करें। अब पंडाल ल फिर देखे। अब परिवार में फिर बहु मने तेना दुर्गा माता के दर्शन करी और गिंजर गिंजर के देखा थे। थोड़ी देर बाद में लइका फिर कथे वो अपन माँ का मामा एक कनिक दे तोर कान, ऐसे कथे। ओकर माँ कथे काय रे अब का हो गए, फिर काबर मांगा था। ओकर माँ जैसने ये बात की लइका कथे आई माई एक किच कनिक देनी है, एक किच कनिक, ऐसे करे। ओकर माँ कथे ले रे का गोठियाबे गोठिया न, ऐसे के। और फिर टेका दिसो। अब फिर कौन जन का कही, फिर कौन जन का बतरई समला नहीं पता। और जैसे जो लइका के गोठ सिरिस ना, फिर दान तू हाथ दोहनी सो, फिर दोहनी लइका फिर कलबला कलबला रोए चालू। हमन कथे ना हा का दाएं दाएं दूचरत है, लइका ललियावत है। अब ये दाएं दाएं दूचरत है, हमन के छोड़ ओ जा ओकर काम जा। अगला पंडाल में गेन फेरी हिचकिस्सा वो, फेरी हिचकिस्सा। अब मोन से सहन नहीं, पूछे कस चाची ऐसे का बात हो गए वो तेम तेहा नानचक भाई लतिक मारा था। हाँ ऐसा का बात हो गई इसे के। तो महतारी कहते बेटी काला बता ये देखना, हमन दुर्गा माता के दर्शन ल करबो कही के यहाँ हम सब के सब दुर्गा माता देखन बेटी का ये टूरा राक्षस ला देखते वो।
अब ये टूरा राक्षस ला देख देख के का कहते जानथस बेटी, तो ये टूरा राक्षस ला देख देख के कहते कि मामा ओ दे राक्षस पापा बरोबर दिखा थे, ऐसे कथे कथे। तो फिर बताना ये चाहता का कि आज के ये परिवेश में कतको रावण घुमत जेकर सती आज के नारी समाज की इज्जत खतरा में पड़ गए। भैया कहूँ नारी के अपमान नहीं, नारी के सम्मान करो। ये नारी से उत्पत्ति हुए हमर, ये नारी से सबकी उत्पत्ति हुए, तो फिर नारी के अपमान नहीं, हम सम्मान कर। एक बात विचार, नारी ना आप सब कमजोर समझत, लेकिन विचार आप खुद विचार, पैसा कौन देते? बोलो बोलो, पैसा कौन देते? अच्छा कमाक लथल तब हम देते। हाँ अच्छा ऐसे बात, पैसा कौन देते? वो माता लक्ष्मी देते नहीं दे, देवारी भर पोकट में पूजा करते माता लक्ष्मी का। हम तो सही कहा तो झूठा कहा था? सही बात है ना। पैसा कौन देते? लक्ष्मी। ज्ञान कौन देते? सरस्वती। वो कौन है? नारी। नारी आएगा? नारी बिल्कुल। तो फिर पैसा भी कौन देवाते बे? नारी लक्ष्मी। ज्ञान कौन देवाते? नारी सरस्वती, है नी। तो फिर कहना चाहिए कि जब ज्ञान भी एक नारी देवाते, पैसा भी एक नारी देवाते, तो भाई मैं कहूँ नारी ही देवते कर अपमान काली। और दूसरा चीज शक्ति कौन देते? अहुर बताओ चलो, शक्ति कौन देते? नारी। अब मत कहो भैया मैं महाबली हूँ महाशक्तिशाली हूँ, इससे कहते हाँ गलत बात। काबर शक्ति भी कौन देते? नारी। महिषासुर के बाद कौन करी? नारी। कौन करी? दुर्गा माता। नारी आए बहुहा, तो शक्ति भी तो दुर्गा ही देते। 9 दिन नवरात्रि पूजा का बरकत, शक्ति के लिए, आराधना के लिए, है ना, श्रद्धा के लिए। तो कहूँ कि जब हर चीज नारी देवा के, तो ये नारी के अपमान का बर, ये नारी के अपमान का बर। जहाँ नारी की सम्मान होना है, वहाँ नारी के ऊपर अत्याचार का बर, अत्याचार का बर। अत्याचार नहीं, सम्मान करो। कोई कवि, कोई संत बहुत सुंदर सी बात की नारी के बारे में कहा, ये कि नारी बेटी बनी, नारी माता बनी। नारी बेटी बनी, नारी माता बनी। नारी बेटी और माँ का मृदुल प्यार है। नारी काली बनी, नारी दुर्गा बनी। नारी काली बनी, नारी दुर्गा बनी। नारी तो शक्ति का अवतार है। नारियों की कोई निंदा न कर, हाँ नारियों की कोई निंदा न कर, क्योंकि नारियों श्री राम कृष्ण का अवतार है, क्योंकि नारियों श्री राम कृष्ण का अवतार है। एक बार और जोरदार ताली बजाओ नारी मन के लिए। बनते ही बनते काबर नारी शक्ति स्वरूपा। तो फिर कहूँ ये मंच के माध्यम से हाथ जोड़ के मोर विनती, हाथ जोड़ के मोर प्रार्थना, नाना प्रकार के जिन टीवी रेडियो व्हाट्सएप फेसबुक जिन भी समाचार ले मिला थे भैया सूचना कि नारी के ऊपर आज ये बेटी के ऊपर बलात्कार हो, आज ये बेटी के ऊपर बलात्कार हो, ये हुआ थे काबर हमारे अंदर ये राक्षस प्रवृत्ति है कहीं ना कहीं छुपे। तो कहूँ कि राक्षस प्रवृत्ति ला छोड़ा और हम का कर ज्ञान की ओर शुद्ध मार्ग की ओर आगे बढ़। भैया कहूँ दसरा भर का करतन, दसरा भर रावण मारे बर जतन। हम सब के सब दसरा भर रावण मारे बर जतन। मैं कथ कौन से रावण न मारे बर जतन? कौन से रावण मारे बर जतन? वो रावण जे आज राम जी ते न त्रेता युग में मार चुके हैं, वही चला आज सुनत न वही रावण न मारे बर जतन। अब महतारी मन घलो का कहूं रावण मारे बन्नी के पुतला दहन करे बर के तू मन मेछा वाला मेछा लटियावत हाथ में रावण मारे जात, रावण मारे बर। अच्छा पुतला दहन करे बर जात, रावण मारे बर जावत। अब महतारी मन भी का पुतला दहन करके ऐस नहीं
आरती खारिज सजा कर रखी है, आगे रावण मान के ऐसे कहा है नहीं। बिल्कुल कहूँ महतारी हो, अब के बारी दशहरा पर ही नहीं पुतला जला के तो कहू अपन अंदर के रावण मार के आहत नहीं आहत तेरा बता पूछू अपन अंदर के रावण मार के आहो कि नहीं आओ तब बता, मार के आहो तब भीतरी डहार खुश रहो, निताज रात वही डहार रहा जब तक नहीं मार के होता तब तक। बिल्कुल ये बात हमने समझना है जीवन में। ये कथा केवल कहे के या एक दिन होगी तो सुन के उड़ाए के नो, एक कान ले सुन के दूसरा कान ले उड़ा दे। कथा वो होती जहाँ वो चीज ल जीवन में उतारी जाए, वो चीज ल जीवन में अपन संस्कार में ढाले जाए। तो फिर हम सब ला ये राक्षस प्रवृत्ति ला छोड़ना है, रावण नहीं बल्कि बनना का है, राम बनना है। हमला जाना कहाँ है, सदमार्ग में जाना है। राम जीन आचरण करिस वो आचरण अपन जीवन में उतारना है। राम जी कैसन आचरण करिस, प्रातः काल टिके रघुनाथा, माता पिता गुरु नवय माथा। राम जी सुत की बड़ी बेलियां माता पिता की चरण वंदना करे, गुरुदेव की वंदना करे, अपन पत्नी सीता के अलावा कोनो पर स्त्री की तरफ गलत नजर डाल के नहीं देखे, हमेशा एक पत्नी वता धर्म के पालन कर राम देते हैं। तो ये सीख रावण के चरित्र से कईयों सीखेगा, लेकिन कहूँ सबला तो नहीं उतार सकल काबर सब चीज हम सब कर डर वो इसे संभव नहीं, लेकिन प्रयास ये रखन जीवन में कि शायद छोटी सी चीज एक छोटे से अच्छा शुरुआत अपन जीवन में कर, ये चीज हमला समझना है। तो आओ रावण ला मारना है, मने अपने अंदर के मोह अहंकार और राक्षस के दमन करना है, तब जाके जीवन में ज्ञान की प्राप्ति हो। ये बात गोस्वामी जी महाराज की। आओ आगे विचारण एक प्यारे से भजन के बाद। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। हम सबकी शरीर पेड़ कश है, जैसे पेड़ में पत्ता लगे रहते, अब वो पत्ता कब टूट के निकल के गिर के फेंका जाकर ठिकाना नहीं रहा, ठीक है। इसलिए हमारा शरीर ये पेड़ रूपी शरीर में पत्ता कैसे लगे, इसकी जीव रूपी, अब ये जीव रूपी पत्ता कब टूट के निकल के गिर के फेंका जही एक ठिकाना नहीं है। तो सदैव हम राम के नाम जपते चरण, सदैव हम राम के नाम बजते चरण। आओ सियानमन के पुराना गीत वृंदावत है, पर कोशिश करता हूँ आप सबके बीच रखेंगे। डायरल चट के पाना गिरे देखो भुइया मजी, ये दे डायरल चट के पाना गिरे देखो भुइया मजी, डायरल चट के पाना गिरे देखो भुइया मजी, के पाना गिरे देखो भैया मजी, के पाना गिरे देखो भैया मजी, डरा हो गए सुनाना ये पाना के बिना ना, डरा हो गए सुनाना ये पाना के
रवैया जी महल के रवैया। शरद के गुड़ैया कहाँ महल के रवैया जी महल के रवैया। हाथी के चढ़ैया कहाँ बैठगरी रे गैया जी बैठगरी रे गैया। काराजा परजना ये के सबके दसाना, काराजा परजना ये के सबके दसाना। तरल टूट के पाना गिरे देखो भैया जी। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल सियापति रामचंद्र की। जिन भी सुनी शिकर प्रस्तुति होकर तो भाग्य खुल गए। और आप मन देखते हो जी ताली बजाना भूल गए। चलिए बहुत बहुत बधाई। और आप सभी जानते हैं, बिल्कुल आप सबो जानते हो, भगवान के कृपा बिना कोई फूल कलियां हिते नहीं खिले। भारी जल्दी पैक करत फरमाइश करे कोई मौका नहीं मिले। हाँ बहनी समझन ए नारा ये नारा को नहीं सम्मान दे बरतेला बला दे। ये बहनी मन फरमाइश नहीं करन कथे लाल लाइट ला जला दे। नाराज मैं तुर का बिगाड़ करे हूं नाराज। माता महीना है तेन कहा थे ऐसे में तुर का बिगाड़ करे हूं नारद जे माजते जका भूताला मोर बेटी के स्वामी बना दे नारद। अब वो मंच में रहते तो मोर अलग चलते मंच में मोर मुंह बंधा जाते। तो ही परेशानी है, लेकिन जिन भी प्रभु के भक्ति करते बिल्कुल
जैन प्रभु के भक्ति करते बिना भक्ति के मुक्ति पा नहीं सके, बात बिल्कुल सच्चा लगते और जोरदार अगर ताली बजा दे तो बहुत अच्छा लगते। बोल सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मौका मिले आज आप ला प्रभु के जयकारा लगा ले और भांची ओटा ले बोलका तो महतारी ओल पा ले। विशेष रूप से आयोजक परिवार से मैं आग्रह करता हूं, नारद भाई ध्यान दे और बिल्कुल आगंतुक मंडली की परिचय पत्र, इसके बाद श्री रामदास मानस परिवार बिल्कुल तैयार रहे। श्री रामदास मानस परिवार बंदौरा कवर्धा बिल्कुल तैयार रहेंगे और आप सभी को मैं अवगत कर दूं कि बिल्कुल मौका मिले आज आपला प्रभु के महिमा गा ले। बाद में कार्यक्रम चालू हो ही तो जगह नहीं मिले, अभी अपन अपन बर पोकरा ले, है ना, बिल्कुल अपन अपन बर पोकरा ले। मंचस्थ मानस परिवार के सुंदर प्रस्तुति में खुश होके ढेर सारे सम्मान के राशि प्रदान करे है। बहुत ही सुंदर हमार बहनी आप मन के बीच कथा प्रसंग रखे के प्रयास करी। जिंदगी की इस दौर में कोई हंसता है कोई रोता है, जिंदगी की इस दौर में कोई हंसता है कोई रोता है, कोई पाता है कोई खोता है और परम परमात्मा के महिमा गाने के लिए भला 1 घंटा क्या होता है। फिर भी आपने बहुत ही सुंदर प्रयास किया और आपके सुंदर प्रस्तुति में खुश होकर ढेर सारी सम्मान की राशि प्रदान किए हैं और बिल्कुल आगंतुक मंडली के माध्यम ले ही ये मंच सज ही बढ़कर राशि आहे बहनी बोले पर एक टाइम लगी। तो विशेष रूप से बिल्कुल आप मन इतना सुंदर प्रस्तुति दे हो कि सुनिया मन के उत्साह बढ़ गए, बिना के जयकारा लगात मतलब प्रभु के नशा चढ़ गए। बोल सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बस अतकी करना है काम। और विशेष रूप से आदरणीय श्रीमान पवन निषाद जी कांग्रेस सचिव महोदय, आपके तरफ से खास तौर से हमारे उद्घोषक मंच के लिए 50 रुपए की राशि भेजे हैं। पता नहीं हमारे अंदर अभी तक क्या क्या देखे हैं, फिर भी आप 50 रुपए भेजे हैं। और गोपी किशन निषाद जी के तरफ से नगद 20 रुपए की राशि। और बिल्कुल जब तक तन में सांस है प्रभु की महिमा गाबो, मौका मिली भैया हो तो आप मतलब हम जरूर हमार कला दिखाबो। तो बिल्कुल काबर बहनी मल्ला जानना जरूरी है। और विशेष रूप से श्री यशवंत जयराम सोमन प्रेम राकेश और ओमकार चेतन निषाद विशेष करके तो रचे रामायण तुलसी पर जोर हो गए। ये फरमाइश करे पर थोड़ा देर हो के 21 रुपए की राशि प्रदान करे हो। बिल्कुल जे दुनिया में आ है तो बिल्कुल ये दुनिया ले जा ही। वाद्य यंत्र पेक हो गए भाई, फरमाइश लग कहाँ गाई। मंचस्थ मानस परिवार के सुंदर प्रस्तुति में खुश होकर पूर्व सरपंच महोदय जी के तरफ से नगद 101 रुपए की राशि श्री राकेश भाट जी संतोषी व साहिल सोहेल भाट और देवगांव मस्तूरी जिला बिलासपुर जय श्री राम के चरणों में नमन करते हुए हमारे ये भाट महोदय जी मन के ढाल एक बार जोरदार जयकारे लगाओ। बोल सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम। विशेष रूप से मंचस्थ मंडली के सुंदर प्रस्तुति में खुश होके दादाजी विशेष रूप से सम्मान के कड़ी में श्री जीवराम शंकर जी भाट व दादी चंद्रिका भाट, सिद्धार्थ भाट, अभिषेक भाट, ग्राम देवगांव, थाना मस्तूरी ब्लॉक, श्री राम के चरणों में 101 रुपए की राशि प्रदान किए हैं। प्रेम से बोले इनके श्रद्धा भक्ति की।
हम आशा करते हैं कि भाट के समस्त परिवार को सिया रामचंद्र जी हमेशा सुख